बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम चिकन चीज़ बोटी की रेसिपी बना रहे हैं, तो इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। मैंने आधा किलो चिकन ली है। चिकन बोनलेस ली है। जो चिकन के सीने के पीस होते हैं उसको मैंने इतना बड़ा बड़ा क्यूब्स में काट लिया है। 2 टेबलस्पून लेमन जूस है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच है। कुटा हुआ साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच है। नमक 1 चाय का चम्मच है। कुटा हुआ साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच और अदरक लहसुन कुटा हुआ 2 चाय के चम्मच है। ग्रीन चिली सॉस आधा चाय का चम्मच है। अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो फिर आप 2 से 3 हरी मिर्चें ले लें और उनको बारीक बारीक चॉप करके वो इसकी जगह पे यूज़ कर लें। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं और फिर बाकी चीज़ें तैयार करेंगे। अब ये जितने भी मसाले हैं ये सब इसमें चले जाएंगे। लेमन जूस डाल देंगे। ग्रीन चिली सॉस चला जाएगा। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब हम वाइट सॉस तैयार करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 से 1.5 कप दूध, 3 टेबलस्पून या 3 खाने के चम्मच मैदा, 1 खाने का चम्मच मक्खन या घी, आधा टीस्पून या आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच नमक और आधा चाय का चम्मच मिक्स हर्ब्स। ये आराम से बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको ना मिले तो आप इसको स्किप कर दें। चलिए अब जो है हम वाइट सॉस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक सॉस पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसमें सबसे पहले मैं मक्खन डाल दूँगी। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। मक्खन फ़ौरन से मेल्ट हो गया है। अब इसमें मैदा ऐड कर देंगे। ख्याल रखें चम्मच से या विस्क से आप इसको चलाते रहें ताकि मैदा जले नहीं। जैसे ही मैदे की खुशबू आना शुरू हो जाए तो इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे बनाना है। इसको विस्क की मदद से मिक्स करते रहें ताकि मैदा अच्छी तरह से घुल जाए और एक पेस्ट सा बन जाए। ख्याल रखिए इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो आप दूध और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें मैदा काफ़ी हद तक डिज़ोल्व हो गया है और इसके लम्स वगैरह भी अंदर ख़त्म हो गए हैं। कोई गुठली नहीं है। ये मसाले ऐड कर देंगे। इसको ज़्यादा पकाएंगे नहीं क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी थिक होता रहता है। इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। चूल्हा ऑफ करके इसको साइड पे रखती हूँ और अब हम चिकन तैयार करते हैं। अब चिकन तैयार करेंगे तो इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है। इसमें हम चिकन ऐड कर देंगे। और इसको दरमियानी आंच पर पकने देंगे ताकि चिकन जो है वो अंदर से भी अच्छी तरह से नरम हो जाए। अब मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक हल्की आंच में पकाऊंगी। 15 मिनट गुजर गए हैं और चिकन का पानी खुश्क हो चुका है। चिकन सॉफ्ट भी हो चुकी है। देखिए आराम से टूट रही है। इसको मैं और थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी इसी तरह से ये चिकन पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अब मैंने इसकी आंच फुल कर दी है। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं चूल्हा ऑफ कर रही हूँ और इस चिकन को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब मैंने एक अलग देगची ले ली है। इसमें मैं चिकन के पीसेस इस तरह से अलग अलग करके रखूँगी। मैंने चिकन के पीसेस जो हैं वो एक देगची में एक साथ रख दिए हैं। जो वाइट सॉस हमने बनाया था वो हम इस पर थोड़ा थोड़ा इस तरह डाल देंगे। अब इसको चीज़ बोटी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। चीज़ मैंने तकरीबन 50 ग्राम ली है
और इस चीज़ को मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में या फिर स्लाइसेस में आप काट लें, क्योंकि अगर आप कद्दूकश करके डालते हो तो सारी चीज़ जो है वो नीचे गिर जाती है और चिकन के ऊपर कुछ भी नहीं रहता है। इसके अलावा हरा धनिया मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, थाइम पाउडर है मेरे पास, इनके स्लाइसेस इसके ऊपर रख दूँगी। अब हम मज़ीद इसको चिकन को नहीं पकाएंगे, बल्कि इसको हमें स्टीम करना है। आप चाहे तो उसका आप ओवन में बेक कर लें 10 से 15 मिनट के लिए, चाहे तो माइक्रोवेव में कर लें। अब इसके नीचे मैं तवा रखूँगी, तवे के ऊपर इसको रख के इसको कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसको दम पे रखूँगी। इस तरह से मैंने इस देगची को तवे के ऊपर रखा है, देगची कवर कर दी है और नीचे बिल्कुल हल्की आंच है। इसको मैं 15 मिनट तक ऐसे ही दम पे रखूँगी ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और तवे की वजह से चिकन जलेगी भी नहीं। 20 मिनट गुजर गए हैं और ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। चीज़ जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसको आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखें, हमारी चिकन चीज़ बोटी बिल्कुल तैयार है। बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत इजी इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।